हेलो बच्चों, प्रीवियस जो क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई है उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। आज जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में या सजातीय श्रेणी के बारे में। तो जो सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज होती है वो होती क्या है, सबसे पहले आपको रफ आइडिया में बताएं तो हमने कल पढ़ा था एल्केन। ठीक है, एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर था उसे बोला गया मीथेन, सेकंड मेंबर था इथेन। ठीक है, तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, CnH2n+2। ठीक है, अब यहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आप रखते जाएंगे तो आपको कंपाउंड मिलते जाएंगे, है ना। और ये जो सारे कंपाउंड्स हैं उनको क्या करेंगे, हम एक ही जनरल फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक ऐसी सीरीज बनी जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही जनरल फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी सीरीज को क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी। ठीक है, दैट मीन्स सजातीय श्रेणी की बात की जाए तो यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें विभिन्न सदस्यों की संरचना तथा रासायनिक गुण समान होते हैं तथा इनके क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। अब क्रमागत सदस्यों की बात की जाए, यहां पर हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो ये होगा CnH2n+2। ठीक है, अब यहां पर n का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा मीथेन, अगर आप 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा इथेन, 3 रखेंगे तो प्रोपेन, 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्यूटेन ऑक्टेन होगा। ये तक तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इस पूरी सीरीज को हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। ये जो सीरीज है ये क्या है, होमोलोगस सीरीज बोला जाएगा। दैट मीन्स ये जो सीरीज है उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। अब ये जो होमोलोगस सीरीज है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन सब का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2 है। अब देखिए ये जो क्रमागत सदस्य होंगे इनके सक्सेसिव मेंबर्स, इनके बीच में देखना यहां पर इसके और इसमें फर्क क्या है, कार्बन तो एक फर्क है, कार्बन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 1 का डिफरेंस है, जबकि हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, 4 और 6 में से 2 का। तो इनके क्रमागत सदस्यों में कितने का फर्क होता है, CH2 का अंतर होता है। तो अब इस डेफिनेशन को वापस पढ़िए कि ऑर्गेनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें क्या है, जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है ना, लेकिन और तथा इनके क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। अब आप इथेन और प्रोपेन की बात करेंगे तो इनमें भी क्या होगा, C कितने होंगे, 2 से 3, तो एक कार्बन का डिफरेंस है और हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर आप बात करेंगे तो कार्बन में कितने का डिफरेंस है, कार्बन में डिफरेंस है 1 का, जबकि हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर क्या हो जाए, जिनका जनरल फॉर्मूला तो सेम हो और उनके अंदर जो कंपाउंड्स, जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होंगे, उनके बीच में CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। तो ऐसी सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर जो क्रमागत सदस्य हैं उनके अंदर कितने का फर्क होगा, CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं तो क्या एल्केन में ही होमोलोगस सीरीज होती है, नहीं, और भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर होमोलोगस सीरीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब यहां पर बात की जाए तो इनके गुणों की बात की जाए, सजातीय श्रेणी के गुण, सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज के गुण की बात की जाए तो सबसे पहला गुण क्या है, सबसे पहला गुण यह है कि इनमें यौगिकों को एक ही
सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनमें जो यौगिक होंगे एक ही जनरल फॉर्मूला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब जो होमोलोगस सीरीज होंगी, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होंगे, सीरीज के जो सदस्य होंगे, उनका क्रियात्मक समूह, अगर बात की जाए क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होगा? समान होगा। ठीक है। और इनके जो क्रमागत सदस्य होंगे, उनके बीच में जो है कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। अंतर होता है। तो एक ऐसी सीरीज मानी जाए जिसको एक ही जनरल फॉर्मूला से हमारे को कंपाउंड मिल रहे हैं, तो ऐसी सीरीज को क्या बोला जाएगा? होमोलोगस सीरीज। तो हम अब बात करते हैं एल्केन के अलावा होमोलोगस सीरीज जो है किन किन में प्रेजेंट हो रही है। तो हम कुछ एग्जांपल्स को यहां पर स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने एल्केन पढ़ा। अब मैं कह रहा हूं अगर एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n। ठीक बात है। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n-2 होता है। यहां पर इन दोनों में n का वैल्यू कितना होता है? 2 से स्टार्ट होता जाता है और नेक्स्ट चलता जाता है। यहां पर आप बात करेंगे तो n का वैल्यू कितना होता जाएगा? 2, 3, 4 डॉट 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 चलता हुआ जाएगा। तो और यहां पर आप बात कर लें अल्कोहल की, अल्कोहल्स की। ठीक है। तो अल्कोहल्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। ठीक है। तो यहां पर n का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, ये जो तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है? सेम होमोलोगस सीरीज। कैसे है हम देखते हैं। इनका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसे बोला जाएगा, C का वैल्यू कितना रख दें आप? 2, तो C2H4। ठीक है। नेक्स्ट जो मेंबर होगा उसे बोला जाएगा C3H6। इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो होगा C4H8। इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो होगा C5H10। ठीक बात है। अब इसे बोला जाता है इथीन। ये होता है प्रोपीन। इनके नाम को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम होमोलोगस सीरीज के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी हम इनके नोमेनक्लेचर में जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इनको हम दोबारा से नोमेनक्लेचर में पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो इसे बोला जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटीन। इसे बोला जाएगा पेंटीन। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है? एक ही होमोलोगस सीरीज से, यानी कि इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है। ये इसी से तो बन रहे हैं। तो ये जो सीरीज है वो कैसी है? होमोलोगस सीरीज। यहां पर जो है हम बात करें तो ये जो इथीन और प्रोपीन की बात की जाए तो इनके अंदर डिफरेंस कितने का है? CH2 का है। यहां भी कितने का डिफरेंस है? CH2 का। यहां भी कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। अब मान लीजिए आप एल्काइन की आप बात करते हैं तो एल्काइन के अंदर फॉर्मूला क्या है? C2H2 फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा? C3H4।
नेक्स्ट जो मेंबर होगा वो हो जाएगा C4H6। नेक्स्ट जो मेंबर हो जाएगा वो हो जाएगा C5H8। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा इथाइन। ये होगा प्रोपाइन, ये होगा ब्यूट आइन, ये होगा पेंट आइन। ये जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, यही तो है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, यही तो है। इसी कारण इस सीरीज को भी क्या बोला जाएगा, होमोलोगस सीरीज बोला जाएगा। तो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, CH2 का डिफरेंस है। यहां भी जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। यहां भी जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है इनकी जो सीरीज है उसे क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज। अब बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल में आप इस तरीके का जो जनरल फॉर्मूला है इसका अगर आप n का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3OH। नेक्स्ट जो मेंबर होगा वो होगा C2H6OH। नेक्स्ट जो मेंबर हो जाएगा C2H5OH। यहां पर C3H7OH। ये हो जाएगा C4H9OH। ठीक बात है। तो इनकी जो जनरल जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये वाला। तो एक ही जनरल फॉर्मूला से कंपाउंड बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इस सीरीज को भी क्या बोला जाएगा, होमोलोगस सीरीज। इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। यहां भी कितने का है, CH2 का। और यहां भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। तो अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं, होमोलोगस सीरीज को। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि एक ही सीरीज से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं और इनके जो क्रमागत जो सदस्य हैं, सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं, उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस प्रेजेंट होता है। ठीक, तो यहां पर अब हम सजातीय श्रेणी के बाद में जो है बात करने जा रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों में बंधन या संकरण किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की अभी तक जो हमने क्लासेस ली है उसके अंदर हमने कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन पढ़ा है और अब हम जो है सजातीय श्रेणियां भी पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बाद जो है कार्बनिक यौगिकों में बंधन किस तरीके का होता है, उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की होगी। तो सबसे पहला जो पार्ट है हम पढ़ने जा रहे हैं संकरण। ठीक है, तो संकरण जो है क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। जब लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न आकृति के कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं तो इन
कक्षकों को संकरित कक्षक तथा इस परिघटना को संकरण कहा जाता है। ये है क्या चीज? तो हम बात करते हैं कि ऐसे कक्षक कार्बनिक जो भी कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर क्या होंगे, एक तो सेंटर के अंदर अगर एटम की बात की जाए या परमाणु की बात की जाए तो परमाणु के अंदर सबसे सेंटर में क्या होगा, नाभिक होगा। नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। अब हम जानते हैं कि एटम की अगर बात की जाए तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो चारों ओर की कक्षाएं हैं इनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहां तक की बात है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां रहते हैं, कक्षकों में। इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, कक्षकों में। तो अगर मान लीजिए जो कक्षक जो है सभी की जो आकृति है वो समान नहीं होती है। एस कक्षकों की जो आकृति है वो होती है गोलाकार। पी कक्षकों की जो आकृति है वो होती है डंबलाकार। ठीक है, इसे बोला जाएगा स्फेरिकल। ये हो जाएगा डम्बल्ड शेप। और डी कक्षकों की जो आकृति है वो होगी द्विडंबलाकार, यानी कि डबल डम्बल्ड। ठीक है, अब सभी कक्षकों की आकृति जो है वो समान नहीं है, लेकिन ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या हो, लगभग समान हो, वो क्या करेंगे अपनी, लेकिन उनकी आकृति क्या हो, भिन्न हो, तो वो क्या करेंगे, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा एवं समान आकृति के, यानी कि संकरण के पश्चात जो है आकृति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को क्या कहा जाता है, अब इन कक्षकों को कहा जाएगा संकरित कक्षक। और इस परिघटना को क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। तो संकरण को समझने के लिए हम सबसे जो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, मीथेन, जिसको आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल होती है, आप जानते हैं। तो हम उसकी स्ट्रक्चर को हाइब्रिडाइजेशन से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं सबसे पहले मीथेन CH4 होता है ना। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। और मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ना। मीथेन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। ये आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ रखा है। आज हम स्टडी करेंगे कि ये बॉन्ड एंगल बना किस तरीके से, है ना। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बात की जाए तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। और कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो फर्स्ट शेल जो होता है जिसको हम बोलते हैं 1s, सेकेंड शेल जो है वो 2 शेल्स के अंदर डिवाइडेड है,
कौन कौन सा, 2s एंड 2p, है ना। अब ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और जबकि 1s और 2s ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वो सिंगल होंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, ठीक है। ये बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन की जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी तक हमारा जो काम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, मैं सिर्फ आपको उतना ही बता रहा हूं, ठीक है ना बच्चे। तो यहां पर हम बात करते हैं कि कार्बन के अंदर हमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप 6 इलेक्ट्रॉनों को आपको फिल करना है, और इस एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर 2 भर दिए, अब आप कितने भरेंगे, यहां पर भी 2 भरेंगे। अब 2p के अंदर आपको कितने भरने हैं, अभी तक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 और 2 4। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स और फुलफिल करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इनकी जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली सेम होगी। तो सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड मतलब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि जब ऑर्बिटल की एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो तो सबसे पहले आप क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन भरें, उसके बाद इनकी क्या करवा दें, पेयरिंग करवा दें। तो यहां पर अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो आप इस तरीके से नहीं भरेंगे। आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा जाएगा, ठीक बात है। जब यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को सीख लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, आप कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट होगी, कार्बन 6 की एक्साइटेड स्टेट, तो हम जानते हैं कि अगर आप इन कार्बन का अगर आप एटॉमिक मॉडल बना लें तो ये क्या होगा, सेंटर के अंदर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके चारों ओर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, और उन सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट शेल कितना है, ओनली 1s है, जबकि यहां पर सेकंड शेल कितना है, 2s और 2p। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, ऑर्बिटल्स हो गए 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स हो गए। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां पर कितना आ सकता है, मैक्सिमम 8 आ सकता है, और आपको भरने कितने हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना है, ठीक है। तो यहां पर कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये दोनों क्या है, सेकंड शेल के एलिमेंट हैं, सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स हैं, और ये कौन से हैं, फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल्स हैं। अगर मान लीजिए अगर कार्बन को एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर से इधर की ओर यहां से जंप करना शुरू कर देंगे। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s से 2p में चले जाएंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, 2s से 2p में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो 2s से 2p में जाएगा तो यहां पर आप फुलफिल किस तरीके से करेंगे, इसको बोलेंगे 1s, इसको बोला जाएगा 2s, और ये कैसे हो जाएंगे 2p, है ना। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहां पर, तो ये 1 1 1 एंड 1 ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप इस तरीके से यहां पर कर देंगे। अब देखिए बच्चे, हम जानते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल की शेप की बात की जाए तो s ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी शेप होती है स्फेरिकल,
यानी कि गोलाकार, है ना। जबकि p ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी, डम्बल्ड शेप, यानी कि डम्बलाकार। ये डंबल जैसे लग रहे हैं आपको, डंबल उठाते हैं ना, वैसे ये लग रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर हम 1s को नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी और इनकी एनर्जी के अंदर डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, डिफरेंस ज्यादा है, जबकि इनकी एनर्जी जो है ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। अब सुनना बात को, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब मान लीजिए एक s, ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ये कौन है, s, ये p और ये p। अब क्या होगा कि when the orbitals having almost similar energy, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो, ऑलमोस्ट सेम हो, लेकिन उनकी क्या हो, उनकी शेप डिफरेंट हो, तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोला जाएगा, एक s और 3 p, तो इसे बोला जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स अगर आप मीथेन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे क्या मिलेंगे, हमें नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे और इन ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। यहां पर ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन अब जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप और एनर्जी कैसी होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको इनको बना देता हूं, है ना। तो इन चारों की जो एनर्जी है वो सेम और शेप तो आपको सेम दिख ही रही है। तो अब इस ऑर्बिटल को आप s नहीं बोलेंगे, इसको आप p नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, sp3। आप इसको क्या बोलेंगे, sp3। आप इसको क्या बोलेंगे, sp3। इसको क्या बोलेंगे, sp3। दैट मीन्स आपके पास क्या हुए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो 4 ऑर्बिटल्स मिले, 4 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो ऑर्बिटल्स आपको ऑब्टेन भी कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल्स ही आपको यहां पर ऑब्टेन होंगे। अब इनकी जो शेप होगी और एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, शेप एंड एनर्जी जो है वो सेम होगी। शेप एंड एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। अब देखना यहां पर ये जो छोटी सी जो चीज बनाई है इसको बोला जाता है नोड। ये नोड क्या चीज होती है, नोड वो चीज होती है, यहां पर आप p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं ना, जो डंबल शेप की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। स्फेरिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग टेंडेंसी जो है कहीं भी हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है। जबकि यहां पर नोड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग टेंडेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी, कि यहां पर छोटी सी जो ये बनाई है ना आपने, मिनिमम होगी। दैट मीन्स जो आपने ये छोटा सा बनाया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की टेंडेंसी जो हो जाएगी, उपस्थित होने की प्रवृत्ति जो है वो क्या होगी, न्यूनतम या मिनिमम होगी। तो यहां पर अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी जो है वो क्या हो रही है, यहां पर मिनिमम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होंगे, 4 लोब्स के अंदर, इनको क्या बोला जाता है, लोब्स बोला जाता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लोब्स के अंदर। जब लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहां पर हम बात करेंगे कि लोब्स में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, जो इनके बीच में जो रिपल्शन है वो क्या लगे? मिनिमम रिपल्शन लगे। तो मिनिमम रिपल्शन बनाने के लिए कि ये क्या करते हैं, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखना बच्चे, ये किस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं? इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, तो इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल। यहाँ पर देखना, ये जो ब्लू और ब्लैक, ये ब्लैक और रेड जो मार्कर है उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वही बॉन्ड एंगल क्या है? रेड और ब्लू मार्कर के बीच में है ना, वही इस रेड और ब्लू के बीच में और वो ही इस ब्लैक और रेड के बीच में, यानी कि चारों के चारों बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। अगर मान लीजिए ये वाली लोब इधर की साइड आती है तो ये इसको वापस रिपेल कर देगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं आप वर्ड, कि इनके बीच में क्या हो गया? अब ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो गए? सेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से इधर उधर जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे? रिपेल करना शुरू कर देंगे। वो कहा ठीक है भाई, अब हम यहाँ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो ये यहीं रहेंगे तो इनकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो इससे हम बनाना शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहां आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी जो ऑर्बिटल्स आपने बनाए वो क्या होंगे? ये अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है? ये है लोब। ये क्या है? लोब है, ठीक है। और ये जो यहां पर प्रेजेंट है, इनके अंदर कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और यहां पर क्या था? नोड थी, ठीक है ना। तो ये नोड होने के कारण ये इधर की साइड से, तो यहाँ पे तो कोई रिपल्शन होगा नहीं। रिपल्शन किनके बीच में है? इनके बीच में रिपल्शन है। अब देखना, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब देखना, ये कौन है? ये sp3। ये कौन है? तो ये भी sp3। ये कौन है? तो ये भी sp3। जबकि ये कौन है? ये सारे के सारे कौन हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब देखना हो क्या रहा है। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर ये जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। जब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो यहां पर हाइड्रोजन जो है, यानी कि कार्बन को आप इस तरीके से बना रहे हैं। ये कार्बन की 4 वैलेंसी अभी क्या है?
फ्री वैलेंसीज हैं। अब इनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, ये कह रहे हैं हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ना। तो इनके साथ अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है। जब आप 1s1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि s ऑर्बिटल के अंदर ये यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने करने होंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक स्कीम लेके आता है। ये क्या कहता है कि तुम भी अकेले हम भी अकेले, ठीक है ना, ये भी क्या है अकेला वो भी अकेला, ठीक है, मजा आ रहा है कसम से, ये क्या कर रहा है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो ये देखना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो 1s ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, इसके पास आएगा, इसके पास आएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन चिपक जाएगा यहाँ पर। ये यहीं पर भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर चिपक जाएगा। ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर चिपक जाएगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड एंड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो अगर आप बात की जाए यहाँ पर, तो आपने मीथेन की जो स्ट्रक्चर बनाई उसके अंदर ये मीथेन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और चारों पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन अटैच्ड है। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय, यानी कि ये कैसी शेप हो जाएगी, इनकी टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका ये जो है हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ मीथेन। तो अब यहाँ पर आप क्या सीखे, मीथेन की स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, मीथेन के अंदर बॉन्डिंग सीख गए, मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सीख गए। तो मीथेन के अंदर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। sp3 का मतलब क्या होता है, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ने आपस में क्या किया है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी एनर्जी को, जिससे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ठीक है। तो अब इनके थ्रू हम क्या करेंगे, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।